हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू हब विद चांदनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आया है। ये दोनों इंस्टीट्यूट ने क्या है साथ में कंबाइंड पोस्ट निकाली हुई है। इसमें है वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है केवीएस और एनवीएस में। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ही डिटेल देखेंगे, जैसे कि ये वेबसाइट दे रखी है उन लोगों ने, जिसमें आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी टोटल पोस्ट कितनी है। इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ये सब की है, लेकिन हम मेन देखते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट है हमारी जनरल के लिए 615 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 141 है, ऐसे ही हमारी ओबीसी के लिए 390 है और एससी के लिए 214। ये सारे टोटल पोस्ट है हमारी फॉर पीजीटी केवीएस। ये केवीएस के लिए थी हमारी। अब हम देखते हैं एनवीएस के लिए। एनवीएस के लिए टोटल कितनी पोस्ट है। एनवीएस में जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए है टोटल, जनरल के लिए है 634, ऐसे आप ये इधर देख सकते हैं। सभी के लिए टोटल पोस्ट इधर हैं, ये एनवीएस के लिए है। अब हम पोस्ट, अभी तक तो पोस्ट ग्रेजुएशन हमने एनवीएस और केवीएस का देखा, लेकिन अब मॉडर्न लैंग्वेज ये अलग से निकाला गया है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए एनवीएस के अंदर। इसमें केवीएस नहीं, सिर्फ एनवीएस के अंदर आएगा। टोटल 16 पोस्ट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 2 हैं, ऐसे ही टोटल 18 पोस्ट हैं और ये अलग हैं। तो ये एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस के अंदर निकाला गया है। फिर अब आते हैं हम टीजीटी के लिए। अब हम टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में हमारी कितनी पोस्टें आ रखी हैं। टीजीटी में हमारा आ रखा है केवीएस के अंदर, ये केवीएस के अंदर है। इसमें हमारी टोटल पोस्ट है 1153, 275 हमारी ये उसके लिए हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए हो गई, और ये सारी हमारी एसटी एससी के लिए हो गई। फिर इसमें केवीएस में लाइब्रेरियन के लिए भी आ रखी है कुछ पोस्टें। और अब एनवीएस का देखते हैं हम। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में एनवीएस के लिए हमारी टोटल वैकेंसी आ रखी है 1230। ये जनरल के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये टोटल पोस्टेज है हमारी। ये हमारे सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट में कितने हैं ये आप वैसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लैंग्वेज। एनवीएस ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए लैंग्वेज में भी निकाला है, थर्ड लैंग्वेज के लिए। कौन कौन सी ये लैंग्वेज आप एक बार देख सकते हैं। ये लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज है, मलयालम, मराठी, नेपाली, तमिल। टोटल 17 लैंग्वेज है जिनकी आ रखी है पोस्टें। जैसे टोटल जनरल के लिए 213 और हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और ओबीसी के लिए 111, ऐसे एसटी के लिए, एससी के लिए ये सारी टोटल पोस्ट हैं 443 पोस्ट। अब हम देखते हैं प्राइमरी टीचर पीआरटी की इन केवीएस। पीआरटी में है हमारी टोटल पोस्ट, हमारी ये रही हमारी टोटल पोस्ट है पीआरटी में 1369 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 335 है, ऐसे ओबीसी के लिए 906, ये सारी पोस्ट है हमारी। अदर्स के लिए 144। ये टोटल पोस्ट है हमारी पीआरटी इन केवीएस। और एनवीएस में देखेंगे अब हम नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। केवीएस में कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी आ रखे हैं, ये सारी उनकी वैकेंसी है। और ये ऐसे ही नॉन टीचिंग पोस्ट है एनवीएस के अंदर भी, टोटल 4 आ रखी है। अब हम जानेंगे, अब हम देखते हैं हमें जो हमारी पे स्केल है वो हमें कितनी चाहिए। जो हमारी पे स्केल है ये हमारी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए पे स्केल है। हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है पीजीटी के लिए, वो है लेवल 8 की जो हमारी पे स्केल रहेगी। और जो एज लिमिट रहेगा वो है 40 ईयर्स। एज लिमिट है हमारी 40 ईयर्स। इसमें हमारे कुछ क्वालिफिकेशन है, उसमें मांगा गया है अगर आपने एनसीटीई इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो एटलीस्ट आपके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए साथ में बीएड के साथ। या तो अपनी मास्टर डिग्री करें किसी इंस्टीट्यूट से कर रखी है कोई यूनिवर्सिटी से, उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए आपको। बीएड विद एनसीटी किसी यूनिवर्सिटी का, उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। ये है आपका कुछ क्वालिफिकेशन किसके लिए, पोस्ट पीजीटी पोस्ट के लिए। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। जैसे इंग्लिश है, इन केवीएस में अगर पीजीटी इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश तो होगी आपकी मास्टर डिग्री, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है आपने इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन एनवीएस में ऐसा कुछ नहीं मांगा। एनवीएस में बस आपका मांग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में हो। और वैसे हिंदी में भी यही मांगा केवीएस में कि आपका मास्टर डिग्री हिंदी में रहेगी और साथ में आपका ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा होगा। और एनवीएस में आपका बस मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और पीजीटी फिजिक्स में भी ऐसा ही बोला गया है कि ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम एज केमिस्ट्री, ये सब के लिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक, इसमें भी ये सब सेम यही मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो आपका मास्टर कर रखा है वो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो गई। अब हम देख लेते हैं
कुछ कंप्यूटर साइंस और फिजिकल साइंस, इसके लिए भी वैकेंसी आई आई हुई है। इसमें भी आपकी एमएससी होनी चाहिए या एमसीए होना चाहिए 50% मार्क्स के लिए, या तो आपने एमटेक ये सब किया होगा, वो भी 50% मार्क्स से। अब आपका देखते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में भी आपका मास्टर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स से। ये हमारा, अब हम देखते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। देखते हैं किस किस के लिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज के लिए। इसमें जो पे स्केल रहेगी आपकी लेवल 7 की रहेगी। जो अपर एज लिमिट रहेगा वो 35 ईयर रहेगा। इसमें आपको क्या चाहिए, अगर आपने एनसीटी किसी इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो उसमें 50% मार्क्स तो होगा आपका उस सब्जेक्ट में। साथ में आपका 4 डिग्री कोर्स रहेगा, 4 ईयर का कोर्स रहेगा। जो भी आपकी डिग्री रहेगी वो 4 ईयर्स की रहेगी, और साथ में बीएड होना चाहिए। और एनवीएस में भी आपका यही बोला गया है सेम, जो हमारा केवीएस में मांगा गया है वही एनवीएस में भी मांगा गया है। या तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स, साथ में बीएड। बीएड में भी आपका 50% मार्क्स मांगा गया है। किसमें, अब हम देखते हैं टीजीटी आई है मैथ, साइंस और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए। इसमें भी सेम वही है, लेवल 7 का पे स्केल रहेगा, एज लिमिट उतना ही है 35 ईयर्स। और इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है सेम वैसे ही है कि आपका 4 ईयर्स रहेगा, आपका जो जितना भी जो भी आपने ग्रेजुएशन करा है एनसीटी से, और 50% मार्क्स उसमें कंपलसरी है। और या तो आपने किसी ग्रेजुएशन किसी से भी कर रखा है, 50% मार्क्स होने चाहिए उस ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड में भी। ये दोनों में मांगा गया है केवीएस और एनवीएस में। और सबसे मेन इसमें आपका मांगा गया है कि जो आपका ये रहेगा, आपका जो क्वालिफिकेशन, एक मेन जो ये है, ये आपका कि आपका सीटेट भी कंपलसरी है। ये कि आपका जो हमारा ये सीटेट पेपर 2, इसमें कंपलसरी है आपका क्वालिफाई होना। आपको जब सीटेट 2 क्वालिफाई रहेगा तो ही आप इस पेपर को दे पाएंगे। ये सब चीज़ें रहे हैं इसमें। अब हम देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल, ये सारे रहेंगे हमारे टीजीटी में, उनका भी क्वालिफिकेशन क्या है। सभी में हमारा बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स से। और हमारा जो भी हमारा बीएड है उसमें भी हमारा 50% मार्क्स कंपलसरी है। ये सारी हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी चीज़ें मांगी गई है, वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेशन, इनके लिए हैं। अब हम देखेंगे फॉर फिजिकल, ये स्पेशल एजुकेटर के लिए हैं, ये वैकेंसी अलग है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। अब प्राइमरी हम पीआरटी देख लेते हैं। पीआरटी म्यूजिक में भी आपका क्या मांगा गया है, या तो आपके 10-12 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक्स में, इन सब में। और इंग्लिश और हिंदी में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और प्राइमरी टीचर, अब हम इसके जो पे स्केल है वो 6 रहेगा, 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज इसकी 30 ईयर है। 10+2 50% साथ में, और 2 ईयर का डिप्लोमा, या आपने डीएलएड किया ये सब किया हो तो वो 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और आपका पेपर 1 सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। नाउ अब हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें जो 3 लेवल में इसका एग्जाम होगा, इसका टायर 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव मोड में हमारा इसका पेपर रहेगा, फिर इसका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, सेकंड में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और जो थर्ड लेवल रहेगा उसमें रहेगा इंटरव्यू। सो सबसे पहले आपको ये टायर 1 क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स है लास्ट में ऐड नहीं होंगे, ये सारी क्वालिफाइंग है बस। ये इसमें आपका टोटल 6 पार्ट रहेगा। इसमें लैंग्वेज रहेगी आपकी, और रीजनिंग है हमारी, देखिए मैथ है, कंप्यूटर नॉलेज है, और जनरल नॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 20 क्वेश्चन के हैं। और जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो टोटल मार्क्स है वो 60 रहेंगे। मीन्स ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंटेन रहेगा। और जो ये सबके लिए है एक्सेप्ट मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के लिए। और ये जो रहेगा हमारा ये जो नीचे वाला है, ये हमारा मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के लिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसमें जो पार्ट 1 में आएगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और ये इंग्लिश और जो उनका अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज रहेगी। ये रहेगा हमारा केवीएस और एनवीएस का एग्जाम पैटर्न। फिर टायर 2 रहेगा, फिर इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। इसमें जो टायर 2 में क्या क्या रहेगा, टायर 2 में रहेगा डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस और एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्वेस्ट, ये आपको रिक्वायर कर दिया जाएगा बाद में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 1 मार्क्स के ही रहेंगे, और डिस्क्रिप्टिव है 40 मार्क्स का है, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 70 क्वेश्चन है, और मार्क्स है 100। इसके बाद हो जाएगा आपका इंटरव्यू। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब हमारी ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेंगी, ये सारी एग्ज़ाम फ़ी कितनी रहेगी ये सारी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे पीजीटी के लिए है 1500 रुपये, टीजीटी के लिए भी इतना ही है।
पीआरटी के लिए भी इतना ही है। ये सब चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन फीस है। और इसमें एक चीज़ ये है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही और शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट, मतलब सिंगल पोस्ट के लिए ही पे करना पड़ेगा अगर वो दोनों में से सिमिलर पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, ये कुछ रहेगा। और ये है इंपॉर्टेंस डेट कौन कौन सी है। रजिस्ट्रेशन ओपनिंग मतलब आज से हो रही है 14 नवंबर से, और क्लोज डेट है 40 दिसंबर। फिर डिपॉजिट की डेट है 14 नवंबर, मतलब कब से ओपन हो जाएगा, 14 नवंबर आज से हो जाएगा, और क्लोज है इसका 4 दिसंबर। ये कुछ टाइमिंग है, ये देख लीजिएगा। ये कुछ हमारे बेसिक चीज़ें हमने देख ली एनवीएस और केवीएस रिक्वायरमेंट के लिए। थैंक यू।